तो हम लोग आ गए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें हम आपको बता रहे थे कि जिस तरह से हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम उसी टेक्नोलॉजी से आपको मल्टीप्लिकेशन करना। बस उसमें नया क्या करना है, जहां जहां आई स्क्वायर आएगा उसके जगह डालना होता है -1, और जहां जहां आई क्यू आएगा वहां पर डालना होगा -i, जहां पर i4 आएगा वहां पर डालना होगा 1, और जहां पर 1/i होगा वहां पर डालना होगा -i। देखिए इतना आता है। तो बाकी जूनियर क्लास में जैसे आप जानते थे, जूनियर क्लास में जिस तरह से आप जानते थे निकालना गुना मल्टीप्लिकेशन, सेम टू सेम प्रोसीजर आपको रखना है, कहीं कुछ न्यू प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पूछ देगा राइट 1 - i to the power 3 in the form of a plus ib। देखिए बहुत आसान है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम आपको केवल इतना हिंट दे सकते हैं कि यहाँ पर आप कीजिएगा क्या, a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, a³ - 3a² b प्लस 3ab² -b। देखिए तो इस तरह से आप लगा लीजिएगा, बाकी आप लोगों से बन जाएगा, झूठों के हमको तबाह नहीं कीजिए। तो ये मैं बता रहा था नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम कैसे निकाल पाएंगे। तो आप नॉर्मल a- देखिए हम बहुत आपको हिंट बता दे रहे हैं, a - b के होल क्यूब पर इसको लिख दीजिएगा। a - b के होल क्यूब लिखने के बाद जहां जहां आई क्यूब आएगा वहां पर डालिएगा -i, जहां जहां i² आएगा वहां पर डालिएगा -1। बाकी आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसीलिए झूठों का हमारा समय बर्बाद न कीजिए, इसीलिए इसको लिख दे रहा हूं h। चलिए याद कीजिए आप लोग, जब हम पढ़ा रहे थे आपको एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पर हम एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाए होंगे, तो उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ प्रॉपर्टीज, जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का प्रॉपर्टी है, सेम उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी प्रॉपर्टी है। तो कहेगा सर जी कौन प्रॉपर्टी है, दिखाता हूं। तो चलिए अगला बातचीत करता हूं, properties of the multiplication of two complex number। अब प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ गुण, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या है, तो जितना इन प्लस के पास था ना सेम प्रॉपर्टी होगा मतलब इनटू के पास। देख लीजिए आपके सामने, हम पहला प्रॉपर्टी याद होगा यदि तो फर्स्ट बताए थे क्लोजर प्रॉपर्टी, हम उसमें भी समझाए थे। देखिए क्लोज का क्या मतलब, अब क्लोज का सीधा सीधा मामला समझिए, आपके आसपास में दो टाइप के लोग रहते होंगे। देखिए एक टाइप के लोग ऐसे होते हैं जिनके फैमिली में एक छोटी सी भी बात हो तो वो निकल के बाहर आ जाता है, और एक टाइप के लोग ऐसे भी होते हैं जिनके फैमिली में बड़ी से बड़ी बात हो तो फैमिली के अंदर ही सलट लिया जाए। तो कहेगा सर क्लोज का क्या मतलब, तो क्लोजर फैमिली का मतलब हुआ कि घर का मामला घर में सलटा ले, क्योंकि बाहरी लोग तो केवल हंसते हैं मजाक करते हैं, सॉल्यूशन तो करने वाले हैं नहीं। तो इसलिए जो लोग घर में सलट लिए मामला को, वो हो गया क्लोज फैमिली।
एक दूसरे की बात समझना, एक दूसरे की बात को करना, ये हो गया घर में मामला सलटना। तो कहेगा सर इसका इस पढ़ाई से क्या रिश्ता है, तो है ना रिश्ता, रिश्ता है। मल्टीप्लिकेशन के क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स का मामला था, कॉम्प्लेक्स में सलट गया, आंसर कॉम्प्लेक्स आ गया, इसका मतलब है मामला घर के अंदर ही सलटा है। और यदि आंसर कॉम्प्लेक्स नहीं आता, कोई और आ जाता, इसका मतलब है कि ये मामला घर के बाहर चला गया। तो आपको समझना ये है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। अच्छा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, Z1 into Z2 is also a कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। Z1 into Z2 is also a कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 into Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा चलिए, अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रॉपर्टी। अब इसके दूसरे प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी याद कीजिए, एडिशन में क्या था, तो दूसरा प्रॉपर्टी था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आइए, तब आइए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो बार बार आपको वही चीज बताते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब हो गया क्रम विनिमय। मतलब स्पष्ट है, याद कीजिए, ये जूनियर क्लास का टॉपिक है। a इंटू बी का वैल्यू हमेशा b इंटू ए के बराबर। मतलब a इंटू बी करे और उसी का वैल्यू b इंटू ए के बराबर होता है। पर क्या हुए हैं, तो इसी को मैथ में स्टैंडर्ड नाम रख दिया। कहेगा सर जी स्टैंडर्ड नाम, तो देखिए बात उहे रहता है। तो कहेगा कैसे, तो आप थोड़ा गांव देहात के कम पढ़ल लिखल लोग हैं, तो कौन चीज कहेंगे कि भाड़ा पर रहते हैं, सुन लीजिएगा। कोई से थोड़ा सा हाई लेवल के आदमी होंगे, थोड़ा सा उससे समझदार, तो कहेंगे से किराया पर रहते हैं। अच्छा, फिर देखिएगा हर सब आदमी सब एक के है, बात उतना ही हो रहा है। अच्छा, उससे थोड़ा और ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो कहेंगे रेंट पर रहते हैं। अच्छा, अब वो उससे खूब पढ़ा लिखा है, हाईटेक है, तो कहेगा जी पेइंग गेस्ट है। अच्छा, वो से तनका ज्यादा हाई फाई है, तो सोचे कह देगा पीजी में रहते हैं। देख लीजिए, सबका मामला एक है, बस लेवल स्टैंडर्ड होता है क्या। अच्छा देखिए, अब दूसरा एग्जांपल समझिए। याद कीजिए, आज से आप अपने परबाबा का नाम सुनिएगा, पूछिएगा अपने पापा से, मम्मी से कि हमारे परबाबा का नाम क्या है, तब याद उनको है कि नहीं। तो नाम पहले क्या रहता था, राम बली, बिजली, गणेश, महेश। अच्छा, अब देखिए, अब जो देखिएगा उससे थोड़ा सा जमाना बढ़ा तो नाम बदल गया था। नाम बदला, उससे थोड़ा मॉडर्न हुआ, उससे थोड़ा मॉडर्न हुआ, अभी का नाम मिला लीजिए, किट्टू, बिट्टू, सिट्टू, डॉली, बॉबी। अब देखिए, तो देखिए है वह बात, जमाना के हिसाब से कहानी चेंज हो जाता है। तो यही देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लो स्टैंडर्ड होगा तो का नाम लोग कह देगा क्रम विनिमय, तनका हाई स्टैंडर्ड हो गया तो नाम डाल दिया कॉम्यूटेटिव। बात उतना ही है। अब बिगड़ल भाषा में कहिएगा तब पहला गुने दूसरा कहिए, चाहे दूसरा गुने पहला कहिए, बात उतना ही होता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, Z1 into Z2 का वैल्यू हमेशा Z2 into Z1 के बराबर होगा। ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब तीसरे प्रॉपर्टी पर हम बात करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। भाई अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जरा ध्यान दीजिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको बताया गया होगा कि खाली ब्रैकेट का खेल है, ब्रैकेट का।
याद कीजिए इनटू वाला में क्या कहे थे, एक बार दूसरा तीसरा को ब्रैकेट में रखना पड़ता है और एक बार पहला दूसरा को। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, Z1 इंटू अंडर ब्रैकेट Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट Z1 इंटू Z2। तो सब जान रहा है, वो तो सब जान रहा है कि होबे करेगा, क्योंकि ब्रैकेट कर देने से इंटू को क्या फर्क पड़ जाएगा। बस नाम को थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया। अब हमारे नाम ले लो, हम पढ़ाई कर रहे थे तो नाम था संतोष कुमार, देख लीजिए थोड़ा सा हम पढ़ाई लाइन में आया तो अपन नाम का स्टैंडर्ड कर लिए, इसके सुमन नाम। तो देखिए सब जान रहा है, कौन नहीं जान रहा है कि ब्रैकेट से क्या फर्क पड़ेगा। बस इसको मैथ में एक नाम डाल दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, एक बार दूसरा तीसरा को ब्रैकेट में डालना है, फिर एक बार पहला, सेम आना है तो सब जान रहा है। इसके बाद है ये चौथा नंबर है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो भाई का है देखते हैं, तो याद कीजिए, आपको याद होगा। अब प्लस वाले में आइए, आइडेंटिटी में हम बार बार आपको एक ही चीज सिखाए होंगे कि आइडेंटिटी के मीनिंग की होता है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि उसके साथ, देखो ध्यान देने वाली बात है, याद कीजिएगा। प्लस में क्या बोले थे कि प्लस में वैसी संख्या आपको ढूंढना होगा, जब भी आइडेंटिटी का चर्चा करेगा वैसी संख्या ढूंढना होगा जिसको हम जोड़ें तो कोई असर ना पड़े। तो साइंस वाले हैं तो ब्रेन पर जोड़ दो भाई, तो ये तो आ गया मल्टीप्लिकेशन में। तो आप हमको बताइए कि मैथ की दुनिया में ऐसा कौन संख्या है जिसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो कोई असर नहीं पड़ता है। क्या आपको देखा हुआ है ऐसा कोई संख्या है? होता है ना हुआ। अब देखिए, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब प्लस की आइडेंटिटी आपसे मांगा जाएगा, गौर कीजिएगा, जब प्लस की आइडेंटिटी मांगी जाएगी तो आपको देना होगा जीरो। कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि जीरो को हम किसी भी चीज में जोड़ दें कोई असर नहीं पड़ने वाला है, सेम टू सेम। अब मल्टीप्लिकेशन में कोई आदमी बोल देगा कि सर जी मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी जीरो, तो गलत है, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई होगा तो बर्बाद कर देगा। तो अब आपको ढूंढना होगा कि दुनिया में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक के को तो होबे करता है और वो है 1। तो याद रखिएगा, मैथ की दुनिया में 1 को मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी कहा जाता है और 0 को एडिशन का आइडेंटिटी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस z इंटू 1 बराबर 1 इंटू जेड इज इक्वल टू z है, देयरफॉर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ z। तो 1 को जो है, लेकिन देखिए अब समझदार स्टूडेंट का काम सुन लीजिएगा आप लोग, तो कॉम्प्लेक्स ना बना रहे हैं तो 1 आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो कहेगा सर जी क्या आंसर लिखेंगे? तो देख लीजिएगा क्या आंसर लिखते, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ z। आंसर तो 1 होगा, लेकिन 1 नहीं आंसर लिख सकते, आपको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बता देना है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है तो 1 ही, लेकिन हम उसको कॉम्प्लेक्स के। तो याद रखिएगा आप लोग, सवाल कोई होगा, सोचने समझने की बात है, क्वेश्चन कोई भी होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेम होगा और उसका आंसर 1। जैसे अब आपसे क्वेश्चन एराइज कर देगा, फाइंड द
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 3 माइनस 4i। सवाल क्या है उसे तो फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि आंसर तो फिक्स है। तो यहाँ सीधा आंसर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 3 माइनस 4i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 या 1 प्लस 0 इंटू आई। अब बहुत विद्यार्थी कलाकार होगा, हमको कथी कह देगा कि सर जी आप 1 माइनस 0 इंटू आई लेते तो क्या फर्क पड़ जाए, कर लो। लेकिन जनरली देखो यहाँ पर ये माइनस आई भी कभी नहीं लिखता है सवाल में, वो लिखता है ये प्लस आई भी के फॉर्मेट में, इसीलिए आप डालिए। हालांकि कोई फर्क है नहीं, आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0 इंटू आई। तो हम जानते थे कि आप क्या पूछ सकते, इसीलिए बता दिए। चलिए ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो देखिए साइंस वाले हैं, आप लोगों को दिक्कत क्यों होता है इसके पीछे 2 वजह है। पढ़ते हैं तो ब्रेन को कंसंट्रेट नहीं रखते हैं, ये बहुत बड़ा बैड हैबिट है आपका, बहुत बड़ा बैड हैबिट है। ये बैड हैबिट आपका बहुत प्रॉब्लम करता है। पढ़ाई कीजिए दिमाग लगा के, कंसंट्रेट रहिए। देखिए क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स था, आप ही हमको बताइए, हमको इनटू का ना पूछ रहा है, तो इनटू का अब आपसे कोई पूछेगा, यदि थोड़ा भी समझदार बच्चा भी होगा तो झट से बोल देगा कि इनटू का इनवर्स होता है कौन चीज, गुना का उल्टा कौन सी होगा, भाग होगा। मतलब इनटू का जो इनवर्स कहेगा वो हो जाएगा 1 बट्टा, मतलब जब z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मांगेगा तो आंसर क्या देना पड़ेगा 1/z। आइए इसी को लिख देते हैं, कोई आपसे पूछ भी सकता है। अब देखिए अब आपसे हम पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, z इंटू 1/z और बराबर 1/z इंटू z का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर है। देयरफॉर 1/z यहाँ क्या हो जाएगा, 1/z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अच्छा इसका मतलब है हम लिख सकते हैं z इनवर्स, यहाँ लिखना पड़ेगा z इनवर्स, यहाँ जो है ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो ये आ गया 1/z। आइए आज आप एक नया टॉपिक, नया बात बीच में सीखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जब हमसे बोलेगा कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत सिंपल है, 1 बट्टा कर दीजिएगा, आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन भी बना करके हम लोग ट्राई करते हैं क्या होने वाला है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ देगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 + 8i। अब चलिए हमारा क्वेश्चन आ गया, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 + 8 × i। तो भाई देखना समझना कुछ नहीं है, क्वेश्चन खाली देख लीजिए, कौन सी मांगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो सीधा उल्टा दीजिए। देखिए कैसे आ जाएगा आंसर, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर देना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 + 8i इज इक्वल टू हो जाएगा
1/6 प्लस 8i। आज के बाद एक नया चीज सीख लीजिए आप लोग। आज के बाद कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपको बट्टा में मिलेगा, बट्टा में मतलब नीचे डेनोमिनेटर, एज द डेनोमिनेटर, तो इन केस ऑफ denominator we will convert this rational number into perfect rational number by multiplying conjugate of 6 plus 8i। क्या कहना चाह रहे थे? जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डेनोमिनेटर में मिल गया, when any complex number found as the denominator, then we will multiply and divide whole rational number by the conjugate of 6 plus 8। और आपको पहले हम कंसीडर कर चुके थे कि 6 प्लस 8i जो आपको दिखाई दे रहा है, उस 6 प्लस 8i का कंजुगेट, अब याद कीजिए कल के क्लास में क्लियर किए थे, कंजुगेट का मतलब क्या बताए थे, कुछ तो याद होगा। तो हम उसमें बोले थे कि कंजुगेट का जब ये चर्चा होगा तब केवल i का साइन चेंज होगा। तो याद रखिएगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में, तो आप लोगों को बाकी किसी को नहीं छूना है, केवल आई वाले को साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा, नाउ 1/6 प्लस 8i इंटू 6 माइनस 8i अपॉन 6 माइनस 8i। नाउ numerator is 6 minus 8i and in denominator we will apply a plus b into a minus b. A plus b into a minus b, that means a square minus b square, a square minus b square। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या किए कि 6 प्लस 8i जो दिखाई दे रहा था, बस याद रखिएगा सब आदमी, इमेजिनरी का केवल साइन चेंज करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या आ जाएगा, 6 माइनस 8i 36 माइनस 64i स्क्वायर। अब आप लोग हमको बताइएगा, कई दिन से पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या बता रहे हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 फिट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8i 36 माइनस 64 इंटू -1। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 6 माइनस 8i अपॉन हो जाएगा 100। अच्छा, अब इसको हम देखिए, बहुत बच्चा इसी जगह आंसर छोड़ेगा, फिर मामला फंस जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की कंप्लीट फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। कहेगा सर जी कंप्लीट फॉर्मेट क्या है, ध्यान देना भाई, 6/100 माइनस 8i/100, ये टूट गया कंप्लीट फॉर्मेट में, कटकुट का व्यवस्था है तो कटकुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/50 माइनस 2/25 इंटू i। चलिए, अब जो है, अब हम स्टूडेंट को जो है कुछ होमवर्क दे देते हैं, बैठा रहता है घर पर, कुछ काम तो है नहीं, तो भाई कुछ काम कर लीजिए। मान लेते हैं लेट z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4i एंड z3 इज इक्वल टू -5 प्लस 7i। अब देखिए, अब ए नंबर में पूछा फाइंड z1 इंटू z2, बी नंबर में पूछा फाइंड z1 इंटू z2 इंटू z3, सी नंबर में पूछा प्रूव दैट
prove that z1 into z2 is a complex number। D नंबर में prove that z1 into z2 is equal to z2 into z1। E में prove that, आगे बनाइएगा, ये नहीं कि जब आप भारत डालते रहिएगा फिर भी यहाँ दूसरा आइटम आ जाएगा। prove that z1 into under bracket z2 z3 is equal to under bracket z1 into z2 into z3। F नंबर में find multiplicative identity। और G नंबर में पूछेगा find multiplicative inverse। तो चलिए इसको आप लोग, हम इसमें आपको कोई हेल्प भी नहीं करने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और किसी एक का ले लेते हैं, z1 का ले लीजिए और दोनों का निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसका पूछिए उसमें से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं बात कर रहा था फाइंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ z1। लीजिए तीनों का निकाल लीजिए घर पर, z1 का भी निकाल लीजिए, कॉमा z2 का भी निकाल लीजिए, z3 का भी निकाल लीजिए, बैठले आप लोग रहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर z1 का भी इनवर्स निकाल लीजिए, z2 का भी निकाल लीजिए। 3 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इन की कॉमा को इनटू आप लोग मान लीजिएगा, उसमें तीनों का निकालना है, z1 का भी निकालना होगा, z2 का भी निकालना होगा, z3 का भी निकालना होगा, और सब हम ही बोल देंगे, रहस्य हम ही बोल देंगे, तो फिर आप लोग कुछ कीजिएगा। तो इसीलिए इसमें हम कोई हेल्प करने नहीं जा रहे हैं, आप लोग अपने से इसको सॉल्व करिएगा। विशेष बात हम देखेंगे, दिक्कत होगा कमेंट करिएगा। चलिए ये तो बता रहे थे, अब देखिए इसी क्वेश्चन में, अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा सा आप लेवल हाई करेगा क्वेश्चन। लेवल कैसे हाई करता है, अब आपको सवाल लिख देगा सिंपलीफाई 1 प्लस आई बटा 1 माइनस 3i माइनस 5 प्लस 4i बटा 1 माइनस आई। लीजिए क्वेश्चन आया आपको, अब कह रहा है सिंपलीफाई इतना इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अब एक बात बताइएगा, क्या आपको क्या लगता है छोटा काम नहीं कर पाइएगा? सुन लीजिए, इसमें हम बनाएंगे नहीं, लेकिन हिंट दे सकते हैं। तो हिंट क्या देंगे, गौर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग, तब पहले आप इसको कर लीजिएगा, फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ, मतलब फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ। अब बिहार बोर्ड वाला कहा कि सर जी न पूछे छी, बिहार बोर्ड वाला कौन सी पढ़ा, बट्टा पके जोड़ और बट्टा पके घटाओ। तो देखिए वही हो गया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो आप पहले एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आप पहले कर लीजिएगा, ठीक। अब इतना करने के बाद याद रखिएगा हमारा एक कॉन्सेप्ट, बस छोटा सा बात हमारा याद रखिएगा, नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, हम इससे पीछे आपको बताएं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में पद्धति नहीं है नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर को रखने का। अब बहुत विद्यार्थी क्वेश्चन किया कि सर जी हमारा मन हो तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे ही रखेंगे, हमको हमारा मन के मर्जी। तो देखिए भाई, अपना मन के मर्जी कुछ जगह नहीं चलता। अब कहेगा काहे नहीं चलता है मन के मर्जी से? सुन लीजिए, कुछ बातें हैं जो परंपरा बन गया हुआ, जैसे हिंदू में मरेंगे तो जलाया जाएगा, जमीन बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन भोज खिलाना पड़ेगा 3 बेर 4 बेर। देखो ध्यान दो, ये हमारे समाज का एक कुरीति है। कुरीति कैसे है सर?
खाने वाला को एक के साथ मिलता है, खाने वाला को मिलता है एक शाम, और जो खिलाता है ऊपर जमीन बिक जाता है। तो भाई ये आज़ादी उसमें होना चाहिए कि जो सक्षम है अपनी खुशी से कर सकते हैं तो भोज खिलाइए, आ जबरदस्ती जो भोज खिलवाते हैं ये हमारे समाज का कुप्रथा। अच्छा, तो आप कहेगा, देखिए अब एक बात बताइए कि कौन अथी में लिखा हुआ है, कौन बुक में लिखा हुआ है कि भोज खिलाना ही होगा? परंपरा बन गया। हमारे दादा माने थे, उसके हमारे दादा के बेटा माने हैं, और वही बेटा के बेटा हम लोग भी मान रहे हैं। अब हो सकता है हम लोग का भी बेटा मानेगा। माथा न छिलाइएगा, देखिए एक बात और सुन लीजिए, माथा न छिलाइएगा तो 5 साल के अंदर कुछ भी घटित होगा, 5 साल के अंदर आपको तनको तबीयत खराब हो, और चाहे कोई भी गड़बड़ हो जाए, चाहे कुछ भी, तो कहेगा कहे थे ना, हम कहे थे ना, जब माथा छिला लो ठीक नहीं होता है। हाँ, तो देखिए मतलब क्या है कि सर जी आप पढ़ा रहे हैं, मैं तो फालतू फालतू बात बतिया रहे हैं। फालतू बात नहीं बता रहे, हम ये आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, वो परंपरा बन जाता है। तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान रखिएगा, एक परंपरा बन चुका है कि दुनिया का कोई साइंटिस्ट जो हुआ, कोई भी मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डेनोमिनेटर में रखा ही नहीं। और इससे पहले जब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स बता रहे थे, तो उसमें बोले हैं कि जब डेनोमिनेटर में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके कंजुगेट से हमको मल्टीप्लाई ऊपर भी करना होगा, नीचे भी करना, अपने कन्वर्ट कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए ये रहा आपका सिंपलीफाई। तो इसमें हम 2 लाइन बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो है ना जोड़, जिसको बटापा का जोड़ घटाव कहते हैं, और सीबीएसई वाले पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए हम थोड़ा 2 स्टेप बढ़ा देते हैं। तो क्या है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस 3i माइनस 5 प्लस 4i अपॉन 1 माइनस आई। अब आपसे हम पूछते हैं, आप अपने जूनियर क्लास वाले टीचर को याद कीजिए, 6, 7, 5 क्लास वाले। तो एक बात बताइएगा, इस दोनों का एलसीएम क्या लिखिएगा? तो दोनों डिफरेंट है, तो एलसीएम में दोनों मल्टीप्लाई। अब इतना छोट छोट काम न कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? तो इसको आप क्या कीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई, बटापा का जोड़ भाई हमारा थोड़ी आता है, जब उतना एक्सप्लेन करेंगे, करिए ना। ये चल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होकर के 5 प्लस 4i इंटू 1 माइनस 3i। चलिए अब इससे आगे हमसे न बनवाई है, आप लोग बनाइए। लीजिए, ये मैं बात कर रहा था कि कैसे हम सिंप्लीफाई करें। अब देखिए, अब इसी कड़ी में स्टूडेंट पढ़ा तो रहता ही, समझा भी रहता है। अब देखिए ये आईआईटी के मेंस में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए जो मैं क्वेश्चन अगले बनाने वाला हूं, आप जान रहे हैं, बोलता है फाइंड द लिस्ट positive integer value of m if। देखिए क्वेश्चन पूछा, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m if 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आईआईटी के मेंस में कई बार पूछे हुए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बताइए। मतलब लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मतलब हुआ, सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू बताइए यदि इतना का वैल्यू 1 के बराबर।
तो भाई अंदाज अनहार में कितनी तीर चलाएंगे, अनहार में तीर चलाएंगे तो लगना ककरो लग जाएगा कोनो तो आके तो फिर हमको ढुलाई कर देगा बढ़िया। तो इसीलिए अनहार में तीर नहीं चलाता। क्या करना है, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, वी हैव 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई होल टू द पावर m इक्वल टू 1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर उधर हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में सिंगल है, सिंगल, इधर इतना लंबा चौड़ा टर्म है। तो हम उतना देर से आपको एक ही वो चीज समझा रहे हैं कि देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर बट्टा में नहीं चाहिए। और आप देखे ही होइएगा, पुलिस को तनी को सुराग मिल जाएगा तो मुजरिम तक पहुंच जाता है। तो इस क्वेश्चन में कहिएगा मुजरिम तक पहुंचने का सुराग क्या है, तो है ना ये नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है, ये इसको नहीं चाहिए। कोई भी मैथमेटिशियन कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे रखे ही नहीं। तो आपको भी भाई यहाँ हटाना होगा। आइए पीछे वाला क्वेश्चन में आपको क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा और नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको आपको रेशनलाइज करके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं 1 माइनस आई, उतना देर से यदि आप पीछे का वीडियो देख रहे हैं या देखे हैं तो गौर कीजिएगा। अरे याद रखना, अब ब्रैकेट के अंदर है बट्टा वाला, तो भीतरे भीतरे काम करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो अब यहाँ हम इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। और आप लोगों से कोई पूछ देगा कि भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो महाशय से पूछिएगा कि इसमें मैथ का कौन नियम टूट गया है, तो बात बताइए। जितना मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में किए उतना डिनोमिनेटर में डाल दिए, तो क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, उसी तरह से जरा गौर कीजिएगा। अब ऊपर हो गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, तो हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, और नीचे का आ गया 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। पावर में m है ये है, आई इज इक्वल टू 1 है ये है। अपना मन से पूछो, इधर उधर वाला काम मत कर लीजिए। आइए अब हम लोगों को जो पढ़ाया गया है वो पढ़ाया गया है कि आई स्क्वायर जो है उसका वैल्यू होता है -1। तो भाई घबराइएगा नहीं। देखिए अब जो आ गया 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस हो गया 2i, आई स्क्वायर की जगह -1 और नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर की जगह -1 होल टू द पावर हो गया m इज इक्वल टू। अब आप लोग बताइएगा, +1 से -1 को काट सकते हैं। अब ऊपर का हो गया -2i और नीचे का हो गया 2 इज इक्वल टू m, पावर m इज इक्वल टू 1। अब यहाँ के 2 से 2 को कट कर दीजिए। अब यहाँ पर सोचना होगा -i के पावर m। अब लीजिए, अब बहुत स्टूडेंट कहा कि सर जी अब तो मामला देख रहे फंसता जा रहा है, मामला फंसता जा रहा है। अब इधर आ गया -i, उधर आ गया 1। अब दिमाग लगाना होगा। जब हम लोग 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ते थे तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट चाहे हिंदी मीडियम पढ़ाई किए हैं तो एक चैप्टर पढ़े होंगे घातांक एवं करनी, और यदि सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई किए हैं तो पढ़े होंगे पावर एंड शॉर्ट्स। याद कीजिए, वहां पर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जब पावर बराबर होगा तो बेस को हम इक्वल कर सकते हैं। उसी तरह से जब बेस इक्वल होगा तब पावर को इक्वल कर सकते हैं। देखिए साइंस वाला दिमाग लगा देंगे। अब हम देख लिए कि भैया हमको m का वैल्यू चाहिए, तो अब इस 1 को तोड़ेंगे -i के पावर में। तो अब आपसे हम पूछना चाह रहे हैं -i के पावर m तो ठीक है, अब 1 की जगह पर कोई बच्चा लिख दे -i के पावर 4।
तब कहेगा बहुत विद्यार्थी जी सर जी आप तो आई के पावर 4 पढ़ाए थे 1, माइनस आई के पावर कहाँ कहे थे 1। तो सीनियर विद्यार्थी ने साइंस न पढ़ते पहला दूसरा का पढ़ाई चल रहा है चौथा पांचवा के, आप जानते हैं ना कि इधर माइनस आई है तो इधर हम प्लस आई देंगे तो फिर बेस इक्वल नहीं कर सकते हैं, तो बेस इक्वल करने के लिए आपको माइनस देना होगा। बहुत बच्चा कलाकार है कम दिमाग वाला कह देगा सर जी माइनस आई के पावर 4 आप कहाँ 1 पढ़ाए थे। देखिए जब किसी भी निगेटिव नंबर का पावर इवन होता है तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं। आप आई के पावर 4 भी करेंगे फिर भी 1 ही आएगा, अब माइनस आई के पावर 4 करेंगे फिर भी 1 ही आएगा। अब कहेगा सर जी तो ऐना कला कर रहे हैं आप, तो देखिए सब चीज पर लगा होता है जरूरत। मैट्रिक में आपको गांव में पढ़ाई हो जाता था तो घरे थे कि ना, आपको लगा था कि जो जरूरत पर नहीं है तो आप भर ही रहे, आपको फील हुआ जरूरत तो सीतामढ़ी आकर पढ़ाई किए कि ना किए। हो सकता है इससे आगे भी आपको पढ़ने का मन हो तो बाहर हो जा सकता है। तो यहाँ रिक्वायरमेंट आई का नहीं था, रिक्वायरमेंट था माइनस आई का। अच्छा ठीक है, बहुत विद्यार्थी कलाकार बैठा हुआ है, या हो सकता है आपके घर में कोई पढ़े लिखे हो खिचड़ी चोखा पढ़ ले हो कॉन्सेप्ट क्लियर न हो, तो वो कह देगा कि हाँ तो -6 माइनस आई का पावर 6 भी तो इवन है, 6 भी तो इवन है, 8 भी तो इवन है, 2 भी तो इवन है, 8 भी तो इवन है, 10 भी तो इवन है। तो भैया आप 2 को छोड़ दिए हैं, 6 को छोड़ दिए हैं, आप 4 पर डायरेक्ट आ गए। तो आप लोग जानते होंगे ना कि आई स्क्वायर का वैल्यू 1 नहीं होता है, -1 होता है। इसीलिए चूंकि यहाँ पर 1 था तो इसीलिए स्क्वायर तो गया। चलिए अब 4 तो हम देख रहे हैं, 6 क्यों नहीं, तो आई के पावर 6 का भी वैल्यू -1 होता है। ठीक हो सकता है उसमें कलाकार बहुत विद्यार्थी बहुत दिमाग का बैठा हुआ है, उसमें क्वेश्चन कर दिया कि चलिए ठीक है चलिए 2 को नहीं पसंद किए आप कोई बात नहीं है, 6 को नहीं पसंद किए -1 आ रहा था नहीं पसंद है, लेकिन सर जी आई के पावर 8 का वैल्यू तो 1 होता है। जब आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होगा तो आई के पावर 8 का भी 1 होगा, आई के पावर 12 का भी 1 होगा, आई के पावर 16 का भी 1 होगा। 4 क्यों सर जी? देखिए हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं, हमारा नाम से कुछ होता है। देखिए वो लिख रखा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, तो आप 8 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 8 जो है ना सबसे छोटा नहीं होगा, वो 4 से बड़ा हो जाएगा। तो जब ये 8 लिखे, जब ये 12 लिखे, वो बड़ा तेज होता है, वो ऑप्शन में 2 भी डाल देगा, 6 भी डाल देगा, 8 भी डाल देगा, 12 वो डाल देगा, बहुत तेज होता है वो। जितना आप दिमाग लगाते हैं सब दिमाग लगा बैठल रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है तो सस्ता तो देगा नहीं, वो आपको दिमाग लगाने वाला तो देवे करेगा, बस थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर आपको आ गया m = 4। ये मैं बात कर रहा था कि कैसे हम निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए अब इतना तो पढ़ गए, बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी कोनो सवाल हमको एहनो पूछ देता है, कैसे? अब क्वेश्चन पूछ देगा आपको सिंप्लीफाई 3 + 4i to the power -1। ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफाई 3 + 4i to the power -1 in the form of a + i। बहुत विद्यार्थी कलाकार है, पावर में -1 देखते ही बेचैन होती है, होगा। देखिए याद कीजिए, सब जूनियर क्लास का, बस हम इसमें थोड़ा सा आपको मदद कर रहे हैं। पावर में जब निगेटिव होता है, याद कीजिएगा, पावर में जब निगेटिव होता है तो निगेटिव को जब हम पॉजिटिव पावर बनाएंगे, क्योंकि निगेटिव का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो निगेटिव पावर है तो पॉजिटिव बनाना होगा। तो निगेटिव को जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होता है आप ही बताइए, तो क्या होता है? यदि वो नीचे होगा तो खिंचा के ऊपर चल जाएगा, और ऊपर होगा तो खिंचा के नीचे चला आएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
3 प्लस 4i होल टू द पावर -1 बराबर 3 प्लस 4i टू द पावर -1। तब बोलिए ये अभी ऊपर है ना, तो जब नेगेटिव को पॉजिटिव कीजिएगा तो खिंचा के नीचे चला है। बहुत विद्यार्थी कहेगा सर जी यहाँ हम पावर में 1 देंगे, तो 1 दीजिएगा ना, तो ये डल स्टूडेंट का पहचान है। भाई 1 पावर नहीं लिखा जाता है, वो ऑलरेडी सेल्फ अंडरस्टूड होता है। अच्छा ये तो इसको ऐसे नहीं लिखिए, लेकिन चलिए हम तो सबसे डल विद्यार्थी हैं, कितना लोग इस वीडियो को देख रहा होगा, क्या कर रहा होगा, इसलिए हमको तो करना ही पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पावर में 1 न दीजिएगा, आइए ना हंसिएगा कि सर जी पावर में 1 दी, आपके लिए दिए हैं। अच्छा आइए, तो यहाँ पर ये सीधा लिखाएगा ऐसे। अब अभी उतना देर से वह भाषण कर रहे हैं, उतना देर से वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको कि कोई भी मैथमेटिशियन कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में चाहा ही नहीं। पता है कोई चीज पसंद आ जाता है भाई, कोई चीज बहुत पसंद हो जाता है, कोई रीजन नहीं रहता है, सब लोग तो ठीक ठाक कोशिश करता है। देखिए तो यहाँ पर जो है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम आपको उस समय से वही समझा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में चाहिए ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा उसके कंजुगेट से। और इसके आगे की कथा आप समझ रहे हैं कि आपको तो अब देखिए, अब विद्यार्थी को हम पढ़ाएं पावर में -1, लेकिन आप उसको इतना शरीफ समझते हैं, इतना जल्दी जान छोड़ देगा। अब देखिए वो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को लिख देगा सिंप्लीफाई टू -3i होल टू द पावर -2 in the form of a plus i। अब जो विद्यार्थी वो क्वेश्चन समझ गया होगा, देखिए इसमें हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, बस एक स्टेप 2 स्टेप। अभी हम क्या एक्सप्लेन कर रहे थे आपको कि जब पावर में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो पावर को पहले आपको पॉजिटिव बनाना होगा। ये लीजिए, पावर को आपको पहले पॉजिटिव बनाना होगा। अच्छा ठीक है, अब अगला नियम क्या है सुन लीजिए, हिंट दे रहे हैं, बनाएंगे नहीं। अब आप क्या कीजिएगा, इसको पहले a प्लस बी के, देखिए 1 बटा किए a प्लस बी के होल स्क्वायर को इसको तोड़ दिए। अब a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ दिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर जाएगा, और यहाँ पर आप यूज कर दीजिएगा आई स्क्वायर की जगह -1। फिर अब क्या कीजिए, हम उतना देर से ही समझा रहे हैं कि ये जो टूट के आएगा वो इस टाइप का टूट के आएगा। अब आपको हम उतना देर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिस्ट ने क्या किया है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में रखा ही नहीं। तो आगे का कहानी आप अपने हिसाब से करिएगा कि आपको करना है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट जो मैं देने जा रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट जो मैं दूंगा उसमें मैं एक वर्ड भी नहीं बोलने वाला हूं, सिंप्लीफाई। अब लिख दिया क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 1 प्लस आई होल टू द पावर -3 in the form of a प्लस ib। ये HW रहा, एक और HW में ले लीजिए, घर पर बैठे रहते हैं आप लोग का मतलब कि सिंप्लीफाई 2 प्लस आई बटा 1 माइनस 3i सिंप्लीफाई होल टू द पावर -1। अब देखेंगे कि कितना तुम चालाक है, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये HW रहा आपका। अगला है सिंप्लीफाई 1 प्लस आई बटा 1 माइनस 3i बटा 1 माइनस 5i इंटू -1 प्लस 4i इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ a प्लस